आज मैं आपको तांबे का नाग, देखिए, तांबे का नाग और चांदी की नागिन, इन दोनों का मिलाकर के जो एक उपाय बनता है जन्म कुंडली के अंदर, वो बताने जा रहा हूं। और ये उपाय उन लोगों के लिए रामबाण साबित होगा जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर कालसर्प योग है या फिर राहु के द्वारा बहुत ज़्यादा उनको पीड़ा आ रही है अपने जीवन के अंदर। उनके लिए ये नाग वाला उपाय ना कारगर साबित होगा। और इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि उपाय को किस प्रकार से करना है। बहुत ही प्रभावशाली और इफेक्टिव उपाय है। देखिए, अमूमन होता क्या है कि जन्म कुंडली के अंदर जब भी कालसर्प योग का निर्माण होता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, जैसे शरीर के अंदर रोग का रहना और रोगों का खत्म ना होना, बीमारियां लंबे समय तक चलते रहना। साथ ही साथ कभी कभी ये भी होता है कि विवाह नहीं हो पाता, विवाह में अड़चने आती हैं, और विवाह हो जाता है तो विवाह के बाद अड़चने आती हैं। संतान प्राप्ति में बाधा, व्यापार का न चलना, नौकरी का न मिलना या नौकरी मिलने के बाद नौकरी का बार बार छूट जाना, व्यापार का बार बार बदलना, ये बहुत सारी तकलीफें हैं जीवन के अंदर। और कालसर्प योग क्योंकि 12 प्रकार का होता है और सूक्ष्म में चले जाएं तो अनेक और प्रकार हैं इसके, तो उन जब कुंडलियों में कालसर्प योग बन जाता है तो उसके कारण बहुत सारी तकलीफें देखने को मिलती हैं। अब कालसर्प योग की पूजा कराई जाती है, अब पूजा करा लो तो जो है फल मिल जाता है, फायदा मिल जाता है। लेकिन कुछ समय बाद पुनः वही कालसर्प योग की तकलीफ जीवन में आनी शुरू हो जाती है। तो एक ऐसा उपाय जिसको आप अगर करते रहोगे, अगर आपने साल में एक बार भी, जी हाँ, अगर वर्ष में एक बार भी ये उपाय आपने लगा दिया तो पूरे साल भर के लिए आपको कालसर्प योग के बुरे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए कालसर्प योग का उपाय जरूर करना चाहिए। इसके अलावा कभी कभी ये होता है कि कुंडली में कालसर्प योग नहीं होता लेकिन राहु के कारण दिक्कत आ रही होती है, जैसे कि राहु किसी ग्रह के साथ हो, सूर्य के साथ हो, ग्रहण योग बन जाता है, चंद्रमा के साथ हो, मंगल के साथ अंगारक योग में बृहस्पति के साथ बैठ जाएं तो यहाँ पर वो जो है आपका गुरु चांडाल योग बन जाता है, या राहु कुंडली के किसी ऐसे भाव में बैठ जाएं जहां पर वो तकलीफ दे रहे हो, तब भी ये जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं, इस उपाय को करेंगे तो आपको राहु जनित जो तकलीफें आ रही हैं उनमें लाभ मिलेगा। अब कैसे जाने कि राहु से तकलीफ हो रही है? देखिए, राहु की तकलीफ ऐसे पकड़ में आती है जब आप का मन बहुत ज़्यादा खराब रहना शुरू हो जाए, आपको बात बात में क्रोध आना शुरू हो जाए, यानी कि आपको चिढ़ लगे, हर बात में गुस्सा आए, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आपको आए, बहुत ज़्यादा तनाव रहने लग जाए, हर समय सर भारी रहने लगे। बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई मंगल और चंद्रमा के खराब होने पर भी ऐसा ही होता है, लेकिन नहीं। जब आपको लगे किसी ने आपका सर पकड़ रखा है, यानी कि सर भारी रहने लगे, आपको लगे कि नहीं मेरा सर ना बहुत भारी 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 भरकम रहता है, जैसे किसी ने बहुत वजन रख दिया इसके ऊपर, एक तनावग्रस्त मैं महसूस करता हूँ अपने आप को, घर के अंदर भी घर के बाहर भी, तो समझ लीजिए कि आपका राहु खराब स्थिति का है और आपको खराब फल दे रहा है। पैरों की एड़ियां यदि फट रही हों तो समझ लीजिए राहु खराब फल में है आपका। घर के अंदर बहुत ज़्यादा सीलन आ रही हो तो भी राहु खराब फल का होता है, ठीक है ना। घर के अंदर अगर आप जैसे आप जाते हो, मन बना के जाते हो, भाई घर में जाएंगे, बातचीत करेंगे, अच्छे से बैठेंगे उठेंगे, और घर जाते ही पता चलता है कि घर में जाते ही एकदम झगड़े लड़ाई शुरू हो जाती है। किसी बात को करने बैठते हैं किसी के साथ में और पता चलता है कि किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे, और सोचा था कि किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे इसलिए बातचीत की थी, लेकिन वहाँ तो झगड़ा ही हो गया, ठीक है। राहु की खराबी है। इसके अलावा आप किसी भी काम को स्टार्ट करते हो, वो काम शुरू होके ही ना दे, बार बार उसमें विघ्न बाधाएं आ जाएं, ठीक है ना, तो राहु की दिक्कत है। आग की जो है घटनाएं घटित होने लग जाए, आग लग जाना, कुछ जल जाना, ये भी राहु की दिक्कत है। बहुत सारे घरों में तो मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों की जो है कॉल्स आती हैं कि हमारे पूजा घर में दीपक से आग लग गई, ऐसा होता है, ठीक है ना। या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर आग लग गई है तो लगने की जो घटना है राहु से घटित होती हैं, ठीक है। बिजली के उपकरण बहुत जल्दी जल्दी खराब हो रहे हों, कहीं ना कहीं आप नए सामान लेकर के आते हो, एक दूसरा सामान खराब हो जाता है, एक को सही कराते हो दूसरा खराब हो जाता है, ये सब राहु की खराबियां हैं, ठीक है ना। तो राहु कुंडली के अंदर यदि खराब फल के अंदर होंगे तो खराब फल आपके जीवन के अंदर भर भर के देंगे, और राहु अभी कुंडली में अगर अच्छे हो जाएंगे, शुभ रहेंगे, तो आपको शुभ फल भी भर भर के देंगे। डॉक्टरों के चक्कर काटना, दवाइयां घर में ला के ढेर लगा देना, एक बीमार होकर निपटता है, उसकी दवाई कराते हो, वो ठीक होता है, दूसरा बीमार पड़ जाता है, यानी कि पैसा आप लाते हो ना, तो एक तरह से वो पैसा दवाइयों के लिए ही ला रहे हो, कमा करके, मेहनत की कमाई। तो ये समझ लीजिए कि ये सारे प्रकोप ना राहु के हैं, ठीक है। अब ऐसे में राहु से बचने के बहुत उपाय हैं, लेकिन कुंडली में राहु बहुत ज़्यादा दोष दे रहा हो, साथ ही साथ
कुंडली में कालसर्प योग हो, कालसर्प योग हो तब तो ये उपाय करना ही है। यदि राहु का बुरा प्रभाव भी अगर आप पर चल रहा है तो भी आप इस उपाय को कर देंगे। अब उपाय को किस दिन करना है पहले ये समझ लीजिए, फिर कैसे करना है मैं वो आपको बताता हूं विस्तार से। इस उपाय को करने के लिए देखिए, अगर आप साल में एक बार इस उपाय को करना चाहते हो तो आप इसके लिए शिवरात्रि का दिन ले लो। वो दिन कोई सा भी हो लेकिन शिवरात्रि हो। यदि आप इस उपाय को जल्दी करना चाहते हो तो किसी भी महीने की अमावस्या पकड़ लो। जी हाँ, अमावस्या का दिन, उस दिन इस उपाय को कर दो। यदि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो फिर शनिवार ले लो। मैंने तीनों कंडीशन बता दी। यदि आप साल में एक बार शिवरात्रि के दिन कर दोगे अति उत्तम। शिवरात्रि चूक गई, अब नहीं कर पाए तो आप किसी भी महीने की अमावस्या पे कर दीजिए। अमावस्या भी निकल गई तो फिर आप इसको किसी भी शनिवार के दिन इस उपाय को कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आप इसको चाहो तो 6 महीने के बाद दोबारा कर सकते हो, साल भर आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। एक साल में एक ही बार कर दोगे काफी होगा। क्या करना होगा, कैसे करना होगा, इसको विस्तार से समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिएगा कि सूर्य की रोशनी में, सनलाइट में आपको ये उपाय करना है। सुबह सूर्य उदय से लेकर के और शाम होने से पहले पहले आप इस उपाय को कर लें, ठीक है ना। क्या करना होगा, आपको एक चांदी का मतलब चांदी की नागिन, इसको ऐसे ही कहा जाता है कि तांबे का नाग और चांदी की नागिन, ठीक है। तो ये चांदी की नागिन आपको प्राप्त करनी है, ठीक है। ये इस तरह की है, बहुत सारी जगहों पर तार का भी बना देते हैं, ठीक है ना, वो भी आप ले सकते हो। तो इस तरह का ये नागिन है चांदी की, और ये तांबे के नाग देवता है। दोनों का जोड़ा आप चाहो तो हमारी वेबसाइट पे भी जाकर के आप मंगा सकते हो, हमें व्हाट्सअप करके भी मंगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको आपके इलाके में मिल जाते हैं तो वहां से आप ले लीजिए। तो तांबे के ये नाग देवता, देखिए कितने अच्छे नाग हैं, ये बैठे हुए, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बैठे हुए नाग देवता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हो गए आपके नाग देवता, ठीक है। तो तांबे के नाग हो गए और ये नागिन हो गई चांदी की, ठीक है। देखिए देखिए, पास से दिखाता हूँ मैं आपको, कितनी सुंदर लग रही है देखने में ना। देखिए इनके ऊपर निशान भी बनाया हुआ है, ठीक है, आपको दिख रहा हो तो ऐसे नाग देवता है। इनके ऊपर भी देखिए आंखें बनी हुई हैं, ठीक है, और इनके शरीर पर जो है डिजाइन भी बनी हुई है। तो ये आपको लेने हैं, ठीक है। तो एक जोड़ा तो आपने ये ले लिया। दूसरा आपको लेना है ये नारियल। ये जो नारियल है इसको अच्छे से देख लीजिए, जटा वाला नारियल है और सूखा नारियल है जी, ये नारियल है सूखा। और देखिए इसको बजाएंगे, आवाज आ रही होगी, अंदर से इसमें गिरी की आवाज आती है जब इसको बजाते हैं। तो ऐसा सूखा एक नारियल लेना है, और एक लेना है आपको ये कलावा, मूली जी। ये सब आसानी से मिलने वाली चीजें हैं। तो एक नारियल, एक मूली। अब क्या करना है, आपको करना यह है कि ये जो नारियल है ना, इस नारियल को समझ लीजिएगा, एक नारियल आता है इसमें पानी भरा होता है अंदर। आपको पानी भरा हुआ नारियल नहीं लेना है, वो शनि का नारियल होता है। ये जो सूखा नारियल है ना, जिसमें से आवाज आ रही है, ये नारियल राहु का नारियल होता है। और आप किसका उपाय कर रहे हो, राहु का, इसलिए यही वाला नारियल आपको लेना है। तो क्या करना है, इस नारियल के ऊपर जी, इस नारियल के ऊपर आपको ये नागिन रखनी है। देखिए जैसे मैंने ये नागिन रख ली, ठीक है। और ये आपको नाग देवता रखनी है, नाग देवता और नागिन दोनों नारियल के ऊपर रखने हैं। और ये जो कलावा, मूली, मैं आपको दिखाने के पर्पज से इसको कर रहा हूं, आप आराम से इनको कर सकते हैं। ऐसे करके इनको बांध लेंगे, ठीक है ना। आप इनको 5 बार ऐसे लपेट लेंगे, ठीक है ना, 5 दफा लपेट लेंगे। उसके बाद तोड़ देंगे, गांठ लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ऐसे लपेट के छोड़ दीजिए। अब देखिए, देख पा रहे हैं अच्छे से, नाग और नागिन दोनों इसमें बंध गए, ठीक है। सो इस तरह से इनको बांध लेना है। बहुत सारे लोगों ने कालसर्प योग का उपाय किया होगा, वहां पर जब पुजारी इत्यादि यानी कि ब्राह्मण इत्यादि जब कालसर्प योग का उपाय कराते हैं तो नारियल के ऊपर ही ऐसे नाग रख करके करवा देते हैं। नाग डूब जाते हैं पानी के अंदर और ये नारियल आगे बह जाता है। तो नाग नागिन आगे बहे ही नहीं, वहीं की वहीं रुक गए, ठीक है। और बहुत सी सूरतों में क्या होता है ना कि नदी इत्यादि में कूद करके ना बच्चे भी निकाल लेते हैं, जो आसपास रहने वाले बच्चे होते हैं वो भी निकाल के ले आते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, आपको ये लेना है, ऐसे इसको रेडी कर लेना है और बहते हुए पानी पर चले जाइए। शुद्ध पानी होना चाहिए, कोई भी नहर हो, नदी हो, कोई समुद्र हो, कहीं भी आप इस उपाय को कर सकते हो, लेकिन पानी साफ होना चाहिए और बहने वाला पानी होना चाहिए, चलता हुआ पानी होना चाहिए। इसको लेना है और एंटी क्लॉक जी, एंटी क्लॉक 7 बार आपको अपने बाएं पैर से सर पर आना है और सर से उतरते हुए नीचे की तरफ दाएं पैर पर जाना है। इस प्रकार से एंटी क्लॉक 7 चक्कर आपको लगाने हैं।
इस नारियल को किसी से उतरवा लीजिए, आप सीधे खड़े रहिए और किसी से एंटी क्लॉक उतरवा लीजिए। और उतरवाने के बाद इस नारियल को हाथ में ऐसे पकड़ के, नाग नागिन ऊपर रहें, ऐसे पकड़ के मेरी जन्म कुंडली के अंदर जो राहु दोष चल रहा है, जो कालसर्पियों मेरी कुंडली के अंदर है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो कालसर्पियों का दोष मुझसे दूर हो जाए, राहु का दोष मुझसे दूर हो जाए। ऐसे प्रार्थना करके माथे से लगा के और जल में छोड़ देना है। ये नारियल इतना हल्का होता है, ये जल में बह जाएगा और जल में ये जब ये बहेगा तो ये नाग नागिन जो है ना, ये भी जल में बह जाएंगे। जी, ये भी बह जाएंगे तो आपका कालसर्पियो आपसे दूर हो जाएगा। यानी कि जो नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर आ रही थी, वो नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर से हट जाएगी। ये बहुत सस्ता उपाय, बहुत सस्ता, बहुत कारगर उपाय है जो कि मैंने आपको ये दिया है कालसर्प योग के लिए। अगर कुंडली में कालसर्प योग है, पूजा करा करा के भी थक गए हो आप, तो भी इस उपाय को करो। पूजा करा रखी है तब भी करिए, ठीक है ना। और राहु का दोष चल रहा है, राहु की परेशानी चल रही है, तो भी इस उपाय को करिए। और एक बड़े मजे की बात, मान लीजिए आपके ऊपर राहु की कोई दिक्कत नहीं चल रही, ठीक है ना, लेकिन आप देख रहे हो, आप फैक्ट्री चलाते हो, आपकी एक मशीन बहुत ज़्यादा खराब होती है, बहुत ज़्यादा खराब होती है, या आपकी गाड़ी आए दिन खराब होती रहती है, तो आप अपनी गाड़ी के ऊपर भी ऐसे करके इसको उतार सकते हो, मशीन के ऊपर सातवां उतार सकते हो, बहते पानी में छोड़ाओ, खराब नहीं होंगी, उसी दिन से ठीक रहना शुरू कर देंगी। तो मित्रों, ये मैंने आपको उपाय बताया है। आप मुझे बताइएगा आपकी कुंडली में कालसर्प योग है, राहु की दशा चल रही है, राहु का बुरा प्रभाव आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और यहाँ तक वीडियो देखी है तो ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा, वीडियो को आज के शेयर कीजिएगा। पहली बार आपने इस वीडियो को देखा है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। जल्दी मिलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।